गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पे बी पार्ट थर्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे द्विविधि युगीन निबंधों को कि द्विविधि युग के निबंध किस प्रकार से थे, कौन से इस युग के निबंधकार थे और ये द्विविधि युग जो हैं किसके नाम से चल पड़ा और फिर किस विषय को लेकर के इस युग में अधिक निबंध लिखने प्रारंभ हुए या लिखे गए हैं। इन सब का विस्तृत विश्लेषण अपन करेंगे और इन लेखकों पर किस साहित्यकार का या किस निबंधकार का प्रभाव रहा, इनकी भी साथ साथ में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पर कि ये द्विविधि युगीन जो निबंध हैं यह कब से प्रारंभ हुए और इसका समय जो है कब तक का रहा है। देखिए, द्विविधि युग का समय है 1900 से 1920 तक का समय। इस काल को हम द्विविधि युग का काल कह सकते हैं। अब देखिए, हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को, पहला चरण भारतेंदु युग था, ये दूसरा चरण है। द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विविधि युग कहा गया है। किसके नाम पर? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार जो हैं वह 1903 में संभाला था। अतः द्विविधि युग का प्रारंभ हम इसी समय से मान सकते हैं जब से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला है। उसी समय से हम द्विविधि युग का समय मान सकते हैं। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से भाषा संस्कार एवं व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास प्रारंभ किए, उनका प्रभाव तत्कालीन सभी निबंधकारों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा। द्विवेदी जी एक ऐसे निबंधकार थे, ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी को सरस्वती पत्रिका के माध्यम से परिष्कृत करना चाहा, संस्कारित करना चाहा और व्याकरण शुद्धि के उन्होंने भरसक प्रयास किए। तो ये कह रहे हैं कि यह जो प्रभाव था वह किसी न किसी रूप में प्रत्येक निबंधकार पर पड़ा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो आदर्श बेकन थे, कौन थे? बेकन। उन्होंने बेकन के निबंधों का अनुवाद भी किया बेकन विचार रत्नावली के नाम से। किसके नाम से? बेकन विचार रत्नावली के नाम से। निबंधावली नहीं, रत्नावली के नाम से इन्होंने बेकन के निबंधों का संकलन भी किया, प्रकाशन भी करवाया अनुवाद करके। इनके स्वयं के निबंधों का जो संग्रह है वह रसज्ञ रंजन नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से? रसज्ञ रंजन के नाम से प्रकाशित हुआ। इनके निबंधों में कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत आदि प्रमुख निबंधों की श्रेणी में आते हैं। इनके निबंधों में वैचारिकता एवं गंभीरता है। किनके निबंधों में? महावीर प्रसाद जी के निबंधों में एक तो वैचारिकता है और गांधीर्यपूर्वक निबंध लिखे गए हैं, गंभीरता उसमें झलकती हैं।
इन निबंधों की भाषा शुद्ध, सार्थक एवं परिमार्जित हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य द्विवेदी स्वयं जो हैं वह भाषा शुद्धि, सार्थकता और परिमार्जन पर विशेष ध्यान देते थे। इसलिए इनके निबंधों में भाषा को शुद्ध होना, सार्थक होना और परिमार्जित होना स्वाभाविक था। ये निबंध प्राय व्यास शैली में लिखे गए हैं। इनके जितने भी निबंध हैं उसकी शैली कौन सी है? व्यास शैली है, जिससे वे बोधगम्यता के गुण से युक्त हो गए हैं। व्यास शैली है, इसलिए इनके निबंध जो हैं आसानी से समझ में आ जाते हैं, बोधगम्य हो गए हैं। द्विवेदी जी के विषय के अनुसार अपनी शैली में परिवर्तन करते दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, द्विवेदी जी का जो निबंध है उसका विषय कैसा है, उसके अनुसार इन्होंने शैली को अपनाया है। उदाहरण के लिए हम मेघदूत निबंध की कुछ पंक्तियां ले सकते हैं। जैसे उन्होंने उसमें लिखा है, कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के सदृश हैं जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जैसा विषय था वैसी इन्होंने शैली और वैसी ही भाषा का उपयोग किया है। द्विवेदी जी के या द्विवेदी युग के अन्य निबंधकार माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि इसी युग के निबंधकार हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे माधव प्रसाद मिश्र को, और इनके निबंधों का संग्रह है माधव मिश्र निबंधमाला। क्या है? माधव मिश्र निबंधमाला। इन्होंने धृति और सत्य जैसे निबंधों की रचना है वो विचार प्रधान शैली में की है। किन्होंने? माधव प्रसाद मिश्र ने। तो इन्होंने जो दो निबंध लिखे, धृति हैं, सत्य हैं, इन दोनों ही विषयों को इन्होंने विचार प्रधान शैली में लिखा है। दूसरे आते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने गंभीर आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। कैसे निबंध लिखे हैं? आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों में भारतीय साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य, हमारे साहित्य उदय की प्राचीन कथा, कर्तव्य, सभ्यता आदि प्रमुख निबंध हैं। इनके निबंधों में आत्म अभिव्यंजना है एवं वैयक्तिकता के तत्वों की उपेक्षा करते हुए केवल विचारों की अभिव्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। इन्होंने वैयक्तिकता और आत्म अभिव्यंजना की उपेक्षा की है और उसकी जगह उन्होंने क्या किया है? विचारों की अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित करके निबंध लिखे हैं। इसलिए इनकी शैली प्रौढ़तापूर्ण हो गई है, लेकिन उसमें अस्पष्टता नहीं है। फिर आते हैं पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा के दो निबंध संग्रह हैं, पदम पराग और प्रबंध मंजरी। इनके निबंधों में वैयक्तिकता है, भावुकता की प्रधानता है और इनकी जो शैली है निबंध लिखने की प्रशंसात्मक हैं और प्रभावपूर्णता के साथ उसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। किसके निबंधों में? पदम सिंह के निबंधों में। इनके दो निबंध संग्रह हैं, पदम पराग और प्रबंध मंजरी। फिर ये कह रहे हैं कि इनके निबंधों में वैयक्तिकता है और भावुकता की प्रधानता है।
लेकिन इनकी शैली जो है प्रशंसात्मक है और प्रभावपूर्णता के साथ में वह तर्क का खंडन भी करती हैं, मंडन भी करती हैं। तो खंडन मंडन की प्रवृत्ति उनमें दिखाई पड़ती हैं। अगले निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद के साथ साथ प्रखर पांडित्यपूर्ण निबंधकार व्यक्तित्व थे। इनमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग्य का पुट हैं। इनके जो निबंध है वह गंभीर चिंतन वाले निबंध है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है और व्यंग्य का पुट इनके निबंधों में मिलता है। इनके निबंधों का संग्रह है गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मारेसी मोहिक उठाओ। इनकी भाषा प्रौढ़ है एवं विषय के अनुकूल इनकी भाषा है। फिर आते हैं सरदार पूर्ण सिंह, जो हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना के लिए तथा शैली की विशिष्टता एवं भाषा की लाक्षणिकता के लिए प्रसिद्ध हैं, ख्यात रहे हैं। किन चीज़ों के लिए? एक तो इनके निबंध है, भावात्मक निबंध है। उसके बाद में शैली की विशिष्टता एवं भाषा में लाक्षणिकता, इसके लिए इनके निबंध साहित्य में बड़ी ख्याति हैं। इनके निबंध हिंदी की अमूल्य निधि के रूप में हैं। इनके निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन आदि प्रमुख हैं। इनके निबंधों में स्वाधीनता के साथ साथ लाक्षणिक एवं व्यंग्य प्रधान शैली की साफ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। इनकी लाक्षणिक पदावली के उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, आजकल भारतवर्ष में परोपकार का बुखार फैल रहा है। क्या लिखा है? आजकल भारतवर्ष में परोपकार का बुखार फैल रहा है। तो इसमें एक लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया गया है। वह वीर ही क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट गर्म और झट ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से इनकी भाषा बड़ी लाक्षणिक है। हमने इन प्रमुख निबंधकारों के माध्यम से द्विवेदी युगीन निबंधों की चर्चा की है। अब देखिए, इतना कुछ हमारे पढ़ने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई है। किस प्रकार के निबंध? विचार प्रधान निबंधों की रचना है वह अधिक हुई है। इसके बाद में हिंदी भाषा में प्रौढ़ता दिखाई देती है। एक तो विचार प्रधान निबंध, दूसरा हिंदी भाषा शैली में प्रौढ़ता आ गई है। फिर निबंधों में हास्य व्यंग्य के स्थान पर गंभीरता अधिक है। तीन चीज़ों का यहाँ मेल हुआ है। एक तो विचार प्रधान निबंध, भाषा शैली में प्रौढ़ता और व्यंग्य के स्थान पर गंभीरता अधिक है। सरदार पूर्ण सिंह व गुलेरी के निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों में वैयक्तिकता का प्रस्फुटन नहीं हुआ है। इनके सरदार पूर्ण सिंह और गुलेरी जी के निबंध हैं तो वह वैयक्तिकता से प्रभावित हैं, लेकिन अन्य जो निबंधकार हैं उनमें वैयक्तिकता का प्रस्फुटन नहीं है। इस युग के निबंधकारों ने भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों का प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से हम कहें तो निबंध निश्चित रूप से भारतीय युगीन निबंधों से अधिक प्रौढ़ हैं, क्योंकि इनकी भाषा
व्याकरण सम्मत, प्रौढ़ एवं परिमार्जित भाषा है। इस प्रकार से हमारा यह द्विविधि युगीन निबंध का जो चैप्टर था यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा? आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।